एक और यूसीएल की रात ख़त्म होती है और हमको एक वही अनयूजुअल सा सिनेरियो फेस करना पड़ता है जहां हम कैमरे के इस पर बैठते हैं और सोचते हैं कि क्या वो रियल मैड्रिड को जो पेनाल्टी मिली वो सही मिली या नहीं मिली। और फिर आप उस तरफ बैठते हो मैड्रिड फैंस और आप कमेंट करते हो कि ये साले बार्सिलोना वाले हमेशा रियल मैड्रिड की जो है वो भाई बुराई करते रहेंगे, पेनाल्टी मिली इनको, मैच हारे वो रो बार्सिलोना वाले रहे। तो मैं बोला कि आज भले वीडियो 2 घंटे लेट चले जाए, मैं हर एक पुंडित का जो है वो भाई रिव्यू देख के ही मैच रिव्यू बनाऊंगा, बिकॉज आई वांट टू नो एक्चुअली लाइक व्हाट दी पायनियर्स ऑफ दिस फील्ड wants to say about that penalty. And I literally went on and I saw and everybody was saying कि भाई that was not a penalty. Well, we're gonna discuss about that, about the games. दोनों भाई आर्सेनल वाला गेम भी, रियल मैड्रिड वाला गेम भी, थोड़ा सा इधर उधर भी बातें करेंगे। Hey guys, welcome back to another video of AKG. Well, देखें कल बहुत लेट मैंने एक प्रीव्यू डाला था यूसीएल का, क्योंकि कोर्ट में था यार। मैंने इंस्टाग्राम में अपडेट भी डाल दिया था कि कोर्ट में हूँ भाई, प्रीव्यू जो है वो थोड़ा डिले रहेगा। एंड आई एम एक्चुअली क्वाइट प्राउड ऑफ माई प्रीव्यू बिकॉज everything which I, भाई साहब, out there predicted came out to be true. अब although थोड़े से जो है वो भाई रॉकी भी था, मतलब एकदम everything did not come out to be true, but जिन क्लब्स का मैंने मैचेस देखा है इस सीज़न उनके बारे में जो मैंने बात कही वो लगभग ट्रू थी। अब देखो, मैंने आर्सेनल वर्सेस एथलेटिक क्लब के बारे में बोला था कि 2-0 आर्सेनल जीतेगी, एंड एग्जैक्टली 2-0 आर्सेनल जीतती है। मैंने आर्सेनल को भी खेलते हुए देखा था, मैंने एथलेटिक क्लब को भी खेलते हुए देखा था, वैसे ही अपन को देखने को मिला। मैंने पीएसवी वर्सेस वो जो बेल्जियम की क्लब है उसके बारे में बोला था कि पीएसवी जीतेगी, बिकॉज लुकिंग ऑन दी लाइनअप, क्योंकि मैंने ना पीएसवी को खेलते देखा ना मैंने, लेकिन वहाँ पे गच्चा हो गया भाई। 3-1 जो है वो बेल्जियम की वो क्लब निकाल करके ले आई क्लब। बेनफिका वर्सेस काराबाग के बारे में मैंने बात नहीं किया था, बिकॉज आई थॉट ये काराबाग है क्या भाई, और वो बेनफिका है, तो 2-3 मेरे को लग रहा था कि बेनफिका जीतेगी, लेकिन मैंने बात ही नहीं किया था इसके बारे में। ऑल्दो यूवेंटस वर्सेस डॉर्टमुंड के बारे में पिन पॉइंट एक्यूरेट प्रिडिक्शन कि भैया हाई स्कोरिंग ड्रॉ आपको देखने को मिलेगा, एंड एग्जैक्टली वही जो है वो अपन को देखने को मिला, एक हाई स्कोरिंग ड्रॉ। और उसके बाद फिर रियल मैड्रिड वर्सेस मार्सी में मैंने बोला था कि किलियन एम्बाप्पे कमाल के फॉर्म में चल रहा है, हिल श्योरली स्कोर सम गोल्स, एंड वो चीज़ अपन को देखने को मिली। और टॉटनहम वर्सेस विलारियल में भी मैंने बोला था कि टॉटनहम जो है वो भाई जीतेगी। सो मेरे लगभग प्रिडिक्शन सही हुए थे। इवन जो लाइनअप वाली बात मैंने कही थी रियल मैड्रिड वाले में, वो भी जो है वो सही हुई थी। तो एक और प्रिडिक्शन का वीडियो मैं आज फिर से ड्रॉप करूँगा, आज के जो है वो भाई गेम्स के बारे में अपन जो है वो भाई उसमें भी प्रिडिक्ट करेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, लुकिंग ऑन द फॉर्म्स ऑफ ऑल द टीम्स। सो उसके लिए आप इंतजार करिएगा। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट भाई आर्सेनल वर्सेस आपका एथलेटिक क्लब का गेम। टफ फिक्चर, सैन मेमेस में आप जाकर के खेल रहे हो एथलेटिक क्लब के स्टेडियम में, आपको वो जो है वो परेशान करेंगे। फर्स्ट हाफ वॉज केजी, ऑल्दो देयर वर चांसेस फ्रॉम आर्सेनल का साइड, देयर वर सम चांसेस फ्रॉम भाई एथलेटिक क्लब का भी साइड, ऐसा नहीं है कि वो भी जो है वो चांस नहीं बना रहे थे। बट देयर इज वन थिंग विच आई वांट टू टेल यू गाइस, दैट आर्सेनल की डिफेंस इज जस्ट वर्ल्ड क्लास भाई सीजन। इफ आई गो एंड सी कि भाई आर्सेनल ने अपने जो है वो भाई जब से लीग चालू हुआ है, हाउ मेनी गोल्स हैव दे कंसीडेड, यू विल बी शॉक्ड टू नो दिस कि पहला गेम था इनका मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला, ठीक है, उसमें दे डिड नॉट कंसीड इवन अ सिंगल गोल। फिर लीड्स के खिलाफ गए खेलने, 5-0 जीत करके है, नॉट अ सिंगल गोल। लिवरपूल के खिलाफ जो है वो एक गोल इन्होंने जो है वो खाया था, बट दैट वाज अ बैंगर गोल, सपोसोलाई का फ्री किक, उसको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता था। उसके बाद नॉटिंघम फॉरेस्ट 3-0, ठीक है, फिर अब देखो एथलेटिक क्लब 2-0। द डिफेंस इज इमैक्यूलेट। एंड वो विलारियल से जो इन लोग डिफेंडर लेकर के आए हैं भाई, नया लौंडा, जिसको मैं जब ये ट्रांसफ़र हुई थी, एवरीबडी वाज सेइंग कि एके जी भाई ओके ट्रांसफ़र है, व्हाई आर यू टॉकिंग सो मच अबाउट दिस। भाई साहब, आई टोल्ड यू गाइस कि मैं मॉस्क्वेरा को देखा हूँ खेलते हुए, एंड आई नो दैट ही इज़ अ वेरी यंग एंड टैलेंटेड बॉय, और वो चीज़ अपन को देखने को मिल रहा है। टू गेट मॉस्क्वेरा जैसा डिफेंडर फॉर 14 मिलियन इज अ स्टील डील मेरे भाई। इट्स लाइक यू आर गेटिंग एम्बापे at that point of time when Mbappe was very young and he was moving from Monaco to PSG, है ना। at that point of time भाई आप एम्बापे को कितने में लेकर के आए थे, और हैवी फी हुई थी, वैसी है ये साइनिंग। लेकिन ये एम्बापे जैसा स्टार स्टडीड प्लेयर नहीं कि एवरीबडी न्यू अबाउट हिम, बट जो देखे थे इसको वो जानते थे कि कमाल का बंदा है, कमाल का परफॉर्मेंस। और मस्क्वेरा मजा आया देख करके, डेविड राय की तरफ से भी कमाल का परफॉर्मेंस, अच्छी जो है भाई गोल कीपिंग टाइट। बाकी जो है वो भाई एक चीज़ जो मैं आर्सेनल के बारे में बोलना चाहूँगा ना,
आई स्टिल रिमेंबर देर वॉज दिस इंटरव्यू ऑफ जोसे मरीनियो. जब जोसे मरीनियो से पूछ, इंटरव्यू नहीं था आई गेस, वो कमेंट्री वगैरह कर रहा था कहीं पे. तो जोसे मरीनियो से पूछा गया था कि भाई आपके हिसाब से बेस्ट टीम कौन है दुनिया की, और सेकंड बेस्ट कौन है, चलो ये बताओ. तो एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि जोसे मरीनियो सेकंड बेस्ट बोलेगा यूनाइटेड को या फिर किसी और टीम को टाइप्स. तो बेस्ट टीम वो बोलता है कि भाई मैनचेस्टर सिटी, एंड द सेकंड बेस्ट टीम इज मैनचेस्टर सिटी बी. मैनचेस्टर सिटी की सेकंड टीम है, क्योंकि वो बेंच से आते हैं तो कमाल कर देते हैं. आप आर्सेनल के बारे में भी कुछ सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू टाइप कुछ चीज़ें बोल सकते हो कि लाइक आर्सेनल की बेंच इज़ वेरी स्ट्रांग भाई. आर्सेनल की बी टीम इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रांग. आई वुड नॉट से कि वर्ल्ड की बेस्ट है, बट इट्स वेरी स्ट्रांग. लाइक टू हैव मार्टिनेली जैसा प्लेयर, टू हैव ट्रोसार्ड जैसा प्लेयर, टू हैव नॉगार्ड जैसा प्लेयर, टू कम ऑफ द बेंच एंड देन भाई साहब यू नो चेंज थोड़ा सा जो है वो भाई स्पेक्ट्रम आपके प्ले का. जब आपके सामने वाली टीम का डिफेंस जो है वो थका हुआ है और आप फिर मार्टिनेली जैसा प्लेयर लेकर के आ जाते हो, हु इज़ वेरी फास्ट, हु इज़ वेरी टेक्निकल, हु कैन ड्रिबल बॉल, हु कैन भाई साहब यू नो हैव सम गुड टचेस, भाई वो आग लगाएगा. आप फिर उसके बाद जो है वो भाई लेकर के आ सकते हो क्या नाम है उसका, नॉगार्ड जैसा प्लेयर, भाई वेरी वेरी फिजिकल, वेरी गुड ऑन दी बॉल, वेरी टेक्निकल देयर. और फिर आप ट्रोसार्ड जैसा प्लेयर भी ले आते हो जो भाई साहब यू नो टेक्निकल है, वो भी जो है वो भाई काफ़ी अच्छे पासिस वगैरह डालते हैं, क्रिएटिविटी का जो है वो एक झोंका सा फेंक देता है आपके मैच में. तो जब आपकी बेंच ऐसी मतलब स्ट्रांग हो कि भाई आप जो है वो भाई गेम को चेंज कर सको ना, तो फिर जो है वो भाई आप गेम्स निकाल के ला सकते हो. नोनी मडुएके ऑल्सो हैड अ गुड गेम भाई, ही हैड सम गुड ड्रिबल्स आई मस्ट से. नोनी मडुएके को क्यों चेल्सी बेची मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. और ये एक साइनिंग थी जिसको हम लोग बोल रहे थे कि भाई क्यों इसको जो है वो भाई आर्सेनल ने किया है, तो नोनी मडुएके. लेकिन आप देखें भाई नोनी मडुएके इज़ यू नो प्रूविंग एवरी जो है वो भाई फैन क्रिटिक रॉन्ग. सो भाई मज़ा आ रहा है देख करके. बाकी आर्सेनल काफ़ी बेहतरीन. टॉकिंग अबाउट द 2 गोल्स, द फर्स्ट गोल वॉज भाई साहब यू नो स्कोर्ड बाय गैब्रियल मार्टिनेली. एंड भाई साहब मार्टिनेली का वो जो बॉल निकाला था ट्रोसार्ड ने, भाई गजब का बॉल जो है वो निकाला था. और वो बॉल निकालने के बाद भी मैं बोलूँगा जो टच था मार्टिनेली का, दैट वॉज भाई एब्सोल्यूट एकदम टॉप क्लास टच. फिर वो बॉल ले करके भी जाता है, कंट्रोल करके फिर फिनिश ऑफ भी करता है, वेरी गुड. द सेकंड गोल वॉज ऑल्सो वेरी गुड, टेक्निकल गोल, मज़ा आया देख करके. सो या काफ़ी अच्छा जो है वो भाई मैं कह सकता हूँ गेम देखने को मिला फ्रॉम आर्सेनल. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम आर्सेनल. ऑल्दो लिवरपूल काफ़ी ज़्यादा जो है भाई सॉलिड नज़र आती है ऑन दी पेपर, ऑन दी ट्रांसफर विंडो जब अपन बात करते हैं. बट आर्सेनल ना एक ऐसी टीम समझ में आ रही है कि दे नो व्हाट दे आर यू नो देयर टू डू. लाइक अगर उनको ये बोला जाए कि भाई मुझे डिफेंड करके गेम जीतना है, वो करके आ जाएंगे. अगर उनको ये बोला जाए कि भाई काउंटर अटैक मार के गेम जीतना है, तो वो कर जाए. ऑल्दो आई सी दैट आर्टेटा को बहुत गाली पड़ती है कि आर्टेटा तुम ऐसे हो वैसे हो, अभी तक ट्रॉफीज नहीं जीता के आ पाए. एंड बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, अगर ये गेम ड्रॉ भी हो जाता, आप समझिएगा मेरी बात, तो आर्टेटा के ऊपर फिर से सवाल उठाए जाते कि आर्टेटा को तो कुछ नहीं आता है, देखो ड्रॉ करवा गया गेम एथलेटिक क्लब के द्वारा. वो तो सब्स्टिट्यूशंस भाई साहब वर्कड आउट एकदम इंस्टेंटली कि वो मार्टिनेली को डाला और मार्टिनेली ने गोल मार दिया. वो भाई ट्रोसार्ड को डाला, उसने असिस्ट, समझ रहे हो. तो ये चीज़ अपन को जो है वो भाई देखने को मिला. अब बस यही बात है कि यू नो यू हैव टू ट्रस्ट आर्टेटा के ऊपर, क्योंकि जो वो टीम बना करके आया है, जो ये अपनी सेटअप को जो है वो भाई बनाते हुए आया है थ्रू आउट द सीजन बाय सीजन, ट्रांसफर्स कर करके आई बिलीव दिस इज़ द सीजन वेयर आर्टेटा हैज़ टू शो एवरीबडी कि भाई आई हैव बिल्ड समथिंग एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट. और अब देखते हैं क्या होगा. बट ना बता, आर्सेनल की किस्मत ख़राब है. वो साला 1 पॉइंट से जो है वो सेकंड आ जाएंगे, देखना प्रीमियर लीग में. लिवरपूल जीतेगी प्रीमियर लीग. अब बात कर लूँ अगर मैं यूवेंटस वर्सेस डॉर्टमुंड के बारे में, तो यार आई विल बी वेरी ऑनेस्ट भाई, मैंने गेम नहीं देखा है, मैंने हाईलाइट्स भी नहीं देखे हैं, तो मैं क्या ही बात करूं. लेकिन टाइमलाइन मेरे सामने खुला हुआ है और मैंने बोला था कि भाई हाई स्कोरिंग जो है वो अपन को ये ड्रॉ देखने को मिलेगा. डॉर्टमुंड एक गोल मारती है सेकंड हाफ में, जो हुआ ठीक है. 52 मिनट में डॉर्टमुंड का पहला गोल आया, फिर यूवेंटस ने भी पहला गोल मार दिया. डॉर्टमुंड ने दूसरा गोल मारा, फिर यूवेंटस ने भी दूसरा गोल मार दिया. फिर डॉर्टमुंड बोली को साले तुमको बताते हैं, वो तीसरा मारते हैं, चौथा मारते, स्कोर लाइन जो है वो भाई साहब 4-2 चल रहा होता है. लेकिन फिर भाई साहब एक्स्ट्रा टाइम में यूवेंटस जो है वो 2 गोल मारती है, तीसरा और चौथा, और उसके बाद जो है वो भाई ये गेम 4-4 ड्रॉ होता है. यूवेंटस वाले सोच रहे होंगे कि भाई मज़ा आ गया हमारे होम स्टेडियम में, भाई फैंस उछल के पागल हो गए, और डॉर्टमुंड वाले सोचते होंगे कि ये क्या हो गया भाई. सो यही यूवेंटस है अपने होम स्टेडियम में इस सीज़न कमाल के फॉर्म में. यही मैंने बोला था, हाई स्कोरिंग ड्रॉ देखने को मिलेगा. बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब रियल मैड्रिड. ओहो रियल मैड्रिड, आई प्रेडिक्टेड द लाइनअप कि भाई मैं समझ पा रहा हूँ कि मास्तानुआनो जो है वो स्टार्ट करते हुए नजर आएगा. मैं समझ रहा हूँ कि भाई अपन को जो है वो भाई वल्वर्डे स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ऑब्वियस था और वही चीज़ अपन को देखने को मिली.
टॉकिंग अबाउट द गेम, आई शुड से दैट भाई किलियन एम्बापे अपने टॉप फॉर्म में चल रहा है। अगर कल शायद रूल ही नहीं रहता तो ये गेम पेनाल्टीज तक नहीं जाती, गेम जो है वो भाई बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका रहता। बट रूल ही भाई साहब, अर्जेंटीना का गोलकीपर इज जस्ट वन अनदर सुपर्ब गोलकीपर फ्रॉम अर्जेंटीना, एंड वो चीज़ अपन को देखने को मिली इन दी वेरी अर्ली मोमेंट्स ऑफ द गेम। भाई किलियन एम्बापे हैड दिस बाइसिकल किक वाला मोमेंट, एंड भाई साहब ही वॉज क्लोज, आई शुड से थोड़ा सा इधर उधर था, नहीं तो वो गोल के अंदर रहता बॉल। एंड किलियन एम्बापे का इस सीज़न का फॉर्म देख करके ना मुझे ये लग रहा है कि अगर रियल मैड्रिड जाती है और ट्रॉफीज जीत जाती है, लाइक अगर वो ला लीगा जीत जाते हैं, अगर वो यूसीएल जीत जाते हैं, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि भाई किलियन एम्बापे फॉर श्योर बैलन डॉर जीतने वाला है इस सीज़न, फॉर श्योर बैलन डॉर जीतने वाला है। बस रियल मैड्रिड को जो है वो ट्रॉफीज जीतनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए। टॉकिंग अबाउट भाई साहब रियल मैड्रिड, शुरुआत की 20 मिनट तो मेरे को लगा कि मैं रियल मैड्रिड प्राइम में देख रहा हूँ भाई, दे आर लाइक कुकिंग भाई, हर एक बॉल जो है वो जा रहा है, हर एक जो है वो भाई अटैक बन रही है, रॉड्रिगो वगैरह जो है वो ठीक खेल रहे हैं, किलियन एम्बापे तक बॉल आ रही है, किलियन एम्बापे ड्रिबल कर रहा है, शॉट मार रहा है, मार्सेलो ट्वेनो क्या प्लेयर है भाई, ड्रिबल कर रहे हैं, शॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूली भगवान टाइप खड़ा हुआ है मार्सिया के लिए, तो वो चीज़ अपन को देखने को मिली। बट देन द वेरी फर्स्ट गोल केम फ्रॉम मार्सिया, वहाँ से जो है वो थोड़ा सा मोमेंटम ब्रेक हुआ रियल मैड्रिड का, आई शुड से। वेल दिस वाज अ गोल जिसमें आर्दा गुलर को गाली बहुत पड़ रही कि आर्दा गुलर ऐसा वैसा ये वो। आई गेस देयर वाज अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन आर्दा गुलर एंड उनके जो पीछे डिफेंडर खड़े हुए थे, उनके बीच में चुआमिनी ने बॉल दिया था आर्दा गुलर को, आर्दा गुलर जो है भाई पीछे मुड़ करके, क्योंकि प्रेस कर रही थी मार्सेल काफ़ी बेहतरीन तरीके से, दे वर नॉट देयर टू सिट बैक, दे वर प्रेसिंग रियली वेरी गुड। सो आर्दा गुलर पीछे मुड़ करके पास किया, ही थॉट कि डिफेंडर थोड़ा उसके पास खड़ा हुआ, तो उसने एक लेजी पास डाला कि तुरंत मेरे डिफेंडर तक तो बॉल पहुंची जाएगी, बट दैट लेजी पास वॉज बाई इंटरसेप्टेड, एंड वो जो है भाई इंटरसेप्ट करके ग्रीनवुड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, भाई साहब पास डालते हैं और आपका जो है वो भाई बंदा मार्सिया का गोल मार के आ जाता है। 2-1 भाई साहब रियल मैड्रिड डिस्पाइट ऑफ क्रिएटिंग मैनी गुड चांसेस इवेंचुअली कंसीडर्ड भाई साहब एक गोल, एंड देन लेटर वी सॉ भाई साहब देयर वर सम कॉल्स फ्रॉम दी रेफरी। मैं ये मानता हूँ रेफरी इस गेम में काफ़ी अच्छी जो है वो रेफरिंग करते हुए आ रहे थे अप टिल दी सेकेंड पेनाल्टी जो हुआ। अब वो कॉल आप भले मिलिटाओ का जो वो हैंड बॉल था उसको पेनाल्टी ना देना हो, अगर वो हो कार्वाहाल का जो है वो भाई रेड कार्ड देना, उसके बाद फिर जो है वो भाई किलियन एम्बापे को जो पहली पेनाल्टी थी जो रॉड्रिगो के ऊपर फाउल हुआ वो देना। सो ऑल ऑफ दीज डिसीजंस बाय द रेफरी, लाइक जो पहला पेनाल्टी था रियल मैड्रिड को जो मिला था भाई, इट वाज वेल डिजर्विंग पेनाल्टी, जबरदस्ती का जो है वो भाई फाउल किया गया था, कोंगडो भी यही किया था वो फाउल रॉड्रिगो के ऊपर। मैंने उसको बोला प्रीव्यू में कि आप लोग नजर रखना है इसके ऊपर, अच्छा मिडफील्डर, लेकिन घंटा का अच्छा मिडफील्डर सारा फाउल दिया रॉड्रिगो को, पेनाल्टी मारते किलियन एम्बापे ब्रिलियंट पेनाल्टी दो, एंड देन उसके बाद जो है वो भाई रेड कार्ड भी देखने को मिला। गुड गोल फ्रॉम द रेफरी, ऑल्दो वो वार ने जो है वो रेफरी को बताया कि आप आओ देखो, रेफरी गया वो देखा, और थोड़ा सा ना कार्वाहाल की तरफ से मिस्टेक था भाई, देखो बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर, बहुत बेहतरीन भाई, बट फिर भी ऐसे मिस्टेक्स, अब वो ना थोड़ा सा गलती क्या हुआ कार्वाहाल से, पता कार्वाहाल थॉट कि थोड़ा दूर है बंदा सामने का, तो वो हेड बट करने जा रहा था, हेड बट नहीं कर रहा था, वो ऐसे ही कर रहा था, लेकिन पास खड़े थे तो थोड़ा टकरा गया, उस चक्कर में जो है उसको रेड कार्ड मिला। बट देन वी सॉ दैट कंट्रोवर्शियल कॉल जो भाई पेनाल्टी का अपन को देखने को मिला। वेल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम भाई आई रियली डोंट नो कि क्या पेनाल्टी है और क्या पेनाल्टी नहीं है, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट यार, बिकॉज आई हैव सीन मल्टीपल इस टाइप के कॉल्स जिसको पेनाल्टी नहीं दी जाती है, आई हैव सीन मल्टीपल कॉल्स जिसमें जो है पेनाल्टी दे दी जाती है। बट मैं सच बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि भाई मैंने हर एक पंडित के बारे में देखा, हर एक जो है भाई स्पोर्ट एनालिस्ट को सुना, एंड एवरीबडी वॉज ऑन दी सेम पेज कि भैया दिस वॉज नॉट अ पेनाल्टी, नॉट इवन वन सिंगल जो है वो भाई बड़ा स्पोर्ट एनालिस्ट, फुटबॉल एनालिस्ट आई शुड से, सेड कि भाई दिस वॉज अ पेनाल्टी, एवरीबडी सेड कि भाई ये पेनाल्टी नहीं था, एंड एवरीबडी वॉज इवन सेइंग कि जब अभी इसके बाद कॉन्फ्रेंस होगा तब रेफरी को बोला जाएगा कि भाई आपने गलत डिसीजन लिया है, ये आपको जो है वो भाई जो भी फाइन वगैरह लगाएंगे, पनिशमेंट वगैरह लगाएंगे, जो भी होगा। बट अब देखो एट द एंड कहानी वही हुई, रियल मैड्रिड कैसे भी खेली, जो भी खेली, दे आर भाई साहब अनबीटन इस सीजन, अनबीटन, दे हैव नॉट लॉस्ट अ सिंगल गेम इन ला लीगा एंड दे हैव नॉट लॉस्ट अ सिंगल गेम इन यूसीएल एज वेल, जो एक गेम उन्होंने खेला, बड़े भाई दे आर अनबीटन। अब आप क्वेश्चन उठाते जाइए कि भाई शाबी अलोंसो की बॉल नहीं काम कर रही है, शाबी अलोंसो ये नहीं कर रहा है, शाबी अलोंसो वो नहीं कर रहा है, लेकिन भाई रिजल्ट्स तो है, और रिजल्ट्स इज व्हाट एट द एंड मैटर्स भाई। तो ये कहानी चल रही है रियल मैड्रिड के साथ, अब देखो क्या होता है इन द नियर फ्यूचर। बट वाज इट अ पेन? इन माय ओपिनियन ऑब्वियसली नॉट यार, द टैकल वाज ब्रिलियंट ऑन विनीशियस जूनियर, और वो टैकल करने के बाद लाइक क्लियर कॉन्टैक्ट था बॉल के साथ, वो बॉल छिटक करके फिर वो बंदा गिर रहा है, अब वो बंदा गिर रहा है तो वो बॉल छिटक करके उसके हाथ में लग गई, अब वो हाथ अपना काट थोड़ी ले गया यार, इट वॉज अ वेरी नेचुरल पोजिशन। अब नाउ मेनी ऑफ द पीपल आर सेइंग कि लेकिन वो वाला हाथ नहीं था जिससे वो सपोर्ट लेता बॉडी का, वो सपोर्ट वाला राइट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड से जो है वो हाथ लगा, बट फिर भी ब्रो लाइक दिस वाज नॉट अ पेन, कम ऑन यार। अब यू आर मेकिंग एट द एंड द लाइफ
difficult for the defenders. Like, what a defender should do when he is falling on the ground and the gravity is working against him, where should he put his hand? दो भाई, ये कहानी है. तो एट दी एंड डिफेंडर्स के लिए काम मुश्किल और अटैकर्स के लिए काम आसान. तो ये कहानी अपन को देखने को मिल रही है. ऑल दो पेनाल्टी से ही 2 गोल आए, बट रियल मैड्रिड प्लेड गुड फुटबॉल इन माई ओपिनियन. ऐसा नहीं मेरे को लगा कि भाई कि रियल मैड्रिड गंदा फुटबॉल खेल रही है, बट क्रेडिट इज ड्यू वेयर इट्स ड्यू. मार्सिया का भाई गोल कीपर वॉज जस्ट सुपर्ब एंड ब्रिलियंट. बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में 2 बजे प्रीव्यू के साथ. टाटा, गुड बाय, वॉच अलॉन्ग में भी आज.